अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए जिस शांति योजना का ऐलान किया है उससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस योजना का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पाकिस्तान ने न केवल इसका समर्थन किया है बल्कि ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की खुलेआम तारीफ भी की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जारी प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी सरकार ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए 20 बिंदुओं वाले विस्तृत शांति योजना तैयार की है। इस योजना को लेकर उन्होंने न केवल इजराइल और फिलिस्तीनियों से बातचीत की बल्कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जैसे अहम अरब और इस्लामी देशों के नेताओं से भी सुझाव लिए। ट्रंप का कहना था कि यह सिर्फ अमेरिका की योजना नहीं बल्कि नए गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक साझा प्रयास है। प्रेस वार्ता में ट्रंप का सबसे अहम बयान पाकिस्तान को लेकर था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर शुरुआत से ही इस प्रयास में उनके साथ थे। ट्रंप ने कहा, अभी मैं घूम रहा था तभी अधिकारियों ने बताया कि सर आपके लिए एक बड़ा संदेश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल इस योजना का 100% समर्थन कर रहे हैं। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. ट्रंप ने आगे कहा कि पाकिस्तान का यह समर्थन केवल बयानबाजी नहीं बल्कि ये शांति प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भरोसा है। उन्होंने शरीफ और मुनीर दोनों को बेहतरीन इंसार बताया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पाकिस्तानी नेतृत्व की सराहना की हो। कुछ समय पहले भी उन्होंने शरीफ और मुनीर को शानदार नेता कहा था और उनकी व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया था। शहबाज शरीफ ने भी एक्स यानी कि जो पूर्व में ट्विटर था उस पर ट्रंप की योजना का स्वागत करते हुए लिखा कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच स्थायी शांति इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। शरीफ का यह बयान पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीति को भी दर्शाता है, जहां पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय और मुखर रहा है। ट्रंप की 20 सूची योजना के मुताबिक अगर इजराइल और हमास दोनों इस पर राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले सभी बंधकों की रिहाई होगी, हमास को पूरी तरह निरस्त किया जाएगा और उसके शासन का अंत कर दिया जाएगा, जिसके बदले में इजराइल गाजा से अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाएगा और सभी सैन्य अभियानों को रोक देगा। योजना के तहत इजराइल को 72 घंटों के भीतर सभी इजरायली बंधकों को वापस लेना होगा, चाहे वे जीवित हों या मृत। बदले में इजराइल 250 उम्र कैद काट रहे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए करीब 1700 गाजावासियों को भी छोड़ा जाएगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। यह योजना केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है, इसमें गाजा के भविष्य की रूपरेखा भी शामिल है। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा ताकि वहां स्थायी शांति कायम की जा सके। शासन की जिम्मेदारी एक तकनीकी अराजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के हाथ में होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। ट्रंप ने अपनी प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर सऊदी अरब, कतर और यूएई का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने इस योजना को आकार देने में अहम योगदान दिया है। अरब देशों का समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनका सीधा और गहरा जुड़ाव है। अगर ये देश इस योजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो इससे न केवल इजराइल फिलिस्तीन विवाद को हल करने में मदद मिलेगी बल्कि पूरे मध्य पूर्व में शांति की एक नई शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने जो सीज फायर का ऐलान किया है या दोस्तों 20 पॉइंट दिए हैं उसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और फिर फील्ड मार्शल भी राजमंद हो गए हैं। दोस्तों उनके अलावा तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी भी बहुत आगे आ रहा था लेकिन उसे पूछा तक नहीं है। एक तो पहलू ये आता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने गजा का फैसला किया है और दोस्तों 20 पॉइंट रखे हैं, जिनमें आपको अहम ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि अब इसराइल इसे एनेक्स नहीं करेगा, यानी इसराइल गजा पर कब्जा नहीं करेगा। गजा की अंदर एक सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाएगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स जो अरब मिलकर बनाएंगे और दोस्तों इसके अलावा हमास को मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज, डी-वेपनाइज किया जाएगा और डी टनलिंग हो जाएगी, जितनी भी टनलिंग बनी हुई है वो खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा सारा दोस्तों मलबा साफ करके इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि हमास को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमास 2004 से बड़ी कुर्बानियां दे रहा है और एकदम आप कह दें कि वो खत्म हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और हमास को 3 से 4 दिन दिए कि आप इस पर अपनी राय दीजिए। और दूसरा दोस्तों उन्होंने इसराइली ट्रूप्स निकालने के लिए ये कहा कि जब गजा स्टेबलाइज होगा तब वो निकलेंगे, जबकि हम सबको पता है कि इसराइली ट्रूप्स जो हैं वो दोस्तों जेनोसाइड करते हैं, एथनिक क्लीजिंग करते हैं। उन्हें हटाना सबसे पहली शर्त होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो तब निकलेंगे जब गजा स्टेबलाइज
स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज तो अगले वो 20 साल के लिए नहीं होगा, तो क्या आपकी जेनोसाइडल फोर्सेस वहां पर रहेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों इसे एक्सेप्ट किया, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आपने पढ़े बगैर ही साइन कर दिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी, गजा में हमास को खत्म कर दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये कहा गया है कि इसराइल ने जितना इलाका कब्जा किया है वो वापस करेगा और वो इलाका अब गजा में शामिल होगा। और दोस्तों फलस्तीन की जो फलस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक पार्टी है वो अब इसे रन करेगी, इसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। हमास के लोगों के लिए ये कहा गया है कि हम उन्हें सेफ पैसेज दे देंगे, वो वहां पर रहें या फिर अपने रास्ते किसी भी मुल्क निकल जाए। तो कौन गारंटी देगा कि उनकी सेफ्टी होगी। आपको पता है कि जैसे इसराइल की खुफिया एजेंसी करती है, वो लोगों को छुप कर मारती है, वो जहाँ पर भी जाएंगे वहीं पर वो पहुंचकर उन्हें शहीद कर देगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें एक्सेप्ट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों गजा की और फलस्तीन की जो पार्टी है उसने एक्सेप्ट किया है, अरब ममालिक भी इसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है हमास, क्या वो इसे एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी से इस पर तो एक राय भी नहीं लेगी। नरेंद्र मोदी मतलब अपने आप को जो विश्व गुरु कहता था, अब विश्व के जो फैसले हो रहे हैं वहाँ पर विश्व गुरु से कोई पूछ तक नहीं रहा। और दोस्तों बिल्कुल चुप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं और इन्हें कोई मुंह भी नहीं लगा रहा।